हाँ जी, हेलो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? देखो भाई, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। और आज क्या करेंगे बोला? आज करेंगे साइंस। क्या करेंगे? साइंस। आज करेंगे साइंस। ओके, साइंस में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9 का, जो कि क्या है कि क्या जो हमारे आसपास पदार्थ है वो प्योर है, क्या वो शुद्ध है या फिर कैसे है। जैसे कि कहते हैं कि प्योर घी है, प्योर ये है, प्योर तेल है, ठीक है। वैसे ही अब हमें पता चला है कि कौन सी चीज प्योर होती है और कौन सी चीज इम्प्योर होती है, यानी कि प्योर नहीं होती। अब इसमें हमें बताया गया है, इसमें हमें इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो क्या है, क्या वो प्योर है, क्या वो शुद्ध है, क्या वो उसका शुद्ध रूप है, हम ये जानेंगे। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट चीज पढ़ेंगे मैटर। अब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि मैटर क्या होता है। जो भी हमारे सराउंडिंग का सब चीजें क्या है, मैटर है। ऑलराइट, जो मास ऑक्यूपाई करती है वो क्या होती है, मैटर होती है। चाहे वो एयर है, चाहे वो कुछ भी है, एवरीथिंग इज मैटर। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज होता है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जस्ट लाइक आइस क्यूब्स हो गई, आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगा, फिर से हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर से क्या बन जाएगी, हमारी आइस क्यूब्स बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें कि जस्ट लाइक ग्लास टूट गया तो उसको हम फिर से जोड़ के फिर से कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि कंबल्शन की बात करें, जैसे कोई चीज जल गई, जलने के बाद में क्या हुआ, ऐश बच गई, राख बच गई, एक नया सब्सटेंस बन गया है। दैट्स व्हाई हम यहाँ कहेंगे कि वो हमारा केमिकल चेंज है। समझ में आया, फिजिकल और केमिकल चेंज। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जस्ट लाइक इम्प्योर, जो प्योर नहीं होते। आगे क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, वर्गीकरण, कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। ऑलराइट, फिजिकल में इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। मैटर तो होता है भाई पदार्थ, ओके, और ये होता है भौतिक एवं रासायनिक, हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो, रासायनिक परिवर्तन। ऑलराइट, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस शुद्ध जो होती चीजें वो किसी तरह की होती है, उसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्स चीजें होती है उनके टाइप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। अब देखो भाई, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्योर सब्सटेंस, एक है इम्प्योर, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। प्योर शुद्ध और इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, ठीक है। तो प्योर में क्या क्या आता है, प्योर में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर में क्या आता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है भाई। देखो, होमोजीनियस होता है समांगी, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। और हेटेरोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी। ये भी दो तरह के होते हैं। जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं दो होते हैं, समांगी और विषमांगी। वैसे इधर प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ऑलराइट, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को बोलते हैं जी तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, ठोस हो सकते हैं, है जी, लिक्विड द्रव्य हो सकते हैं, और गैस हो सकते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें भी देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं। मेटल होते हैं जो सोनोरस होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको हिट करते हैं तो, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं, कई सारी उसकी हमें प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पहले एक क्लास में। मेटल्स क्या होते हैं, देखो भाई, गोल्ड एलिमेंट्स, मतलब जिसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का बना हुआ है।
जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड जो होता है, गोल्ड, प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होता है। और सिर्फ गोल्ड की हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। आज मैंने ये बात बताई थी तुम लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती, उसमें कुछ % दूसरी चीज मिलाई जाती है, दैट्स व्हाई हम उसको ज्वेलरी को बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलो जी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है भाई? मेटल्स हैं, जो कि क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है। अब नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल जैसे कि हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की चीजें होती है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जो कोल और कोक होता है, और ब्रोमाइन और क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है। मेटल ऑर्ड्स की अगर बात करें तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? किस में आते हैं? एलिमेंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑर्ड्स। समझ में आया? नोट डाउन करना है, जल्दी करो, करो जी। आगे आते हैं भाई कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स होते हैं यौगिक। क्या होते हैं जी? यौगिक होते हैं। तो देखो कंपाउंड्स को ध्यान से पढ़ो। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। और कंपाउंड्स 2 एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं। समझ में आया? क्या होता है? दोबारा से, एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होती है और जो हमारा ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी 2 एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, 4 एलिमेंट भी मिला सकते हैं, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी किसी में मिला दिया और बन गया हमारा कंपाउंड, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो केमिकली मिक्स इन फिक्स प्रोपोर्शन, कि भाई कितनी रेशो में क्या डलेगा, कितनी रेशो में क्या डलेगा। जस्ट लाइक अमोनियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है। तो उसको हम जब मिलाएंगे तो हमें एक कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, आगे आते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें, जैसे कि अभी बताया था समांगी, जो पूरी तरह से मिल जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है समांगी, होमोजीनियस। ठीक है, मतलब जो पूरी तरह से मिल जाता है। जिस तरह से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन क्या होती है इसकी? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे शुगर इन वाटर, पानी के अंदर शुगर को मिला दोगे, देख पाओगे कि शुगर कहाँ पे है? नहीं देख पा सकते। जस्ट लाइक सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ऑलराइट, वैसे सल्फर इन कार्बन, डिसल्फेट, सल्फाइड और वाटर इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर वाटर मिलाओगे तो कैसे चलवाएगा? उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट्स इट। और अगर हम बात करें हेटेरोजेनियस, जस्ट लाइक विषमांगी। ठीक है। अगर हम विषमांगी चीजों के बारे में बात करें तो इसका क्या है भाई? हाँ जी, इसका क्या है कि जैसे सैंड एंड सॉल्ट, रेत और सॉल्ट को मिलाएंगे तो उसको अलग अलग देख सकते हैं हम। ठीक है। सैंड एंड वाटर, कितना भी तुम उसको डाइल्यूट कर लो, कितना भी उसको घुमा लो, लेकिन बाद में वो नीचे बैठ जाएगी, उसके पार्टिकल्स वो अलग ही दिखेंगे। किसके? सैंड के, वाटर के अंदर। चॉक वाटर, उसमें भी क्या दिखेगा? मडी वाटर अलग ही दिखेगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। लेकिन अगर हम सॉल्ट और वाटर की बात करें और शुगर और वाटर की बात करें तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि क्या मिला। ऑलराइट, समझ में आया? विषमांगी क्या होता है? देखो, जो होमोजीनियस है और हेटेरोजीनियस है वो किस में है? इम्प्योर सब्सटेंस में। किस में है भाई? ये इम्प्योर सब्सटेंस में है। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किस में है? प्योर सब्सटेंस में। समझ में आया? लिखना है, लिखो लिखो। इसमें और लिख सकते हो जस्ट लाइक वाटर एंड ऑयल, अलग अलग देख सकते हो ना उसको। वाटर एंड ऑयल को अलग अलग देख सकते हो ना कि भाई ये ऑयल जो है वो पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं होता है वाटर के अंदर। ठीक है। क्या होता है प्रोपोर्शन? देखो भाई, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। अब कोई चीज बनाएंगे, जस्ट लाइक हमें शरबत बनाना है तो क्या करेंगे भाई? 1 ग्लास वाटर लो, उसके अंदर कुछ चम्मच मतलब मिलाएंगे कि भाई इतनी चम्मच, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? शुगर होनी चाहिए।
कितनी चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ठीक है। किसी को ज़्यादा मतलब ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसको ज़्यादा चम्मच, किसी को कम पसंद है तो कम चम्मच। अब ये तो नहीं करोगे ना कि 1 चम्मच वाटर लोगे, चम्मच ये कैसी बन गई, 1 चम्मच वाटर लोगे भाई, ठीक है, और उसके अंदर तुम एक जो पूरा ग्लास है वो शुगर का मिला दोगे, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। कंपाउंड बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, जस्ट लाइक हम स्टील बनाते हैं। अगर हम स्टील की बात करें, अगर हम स्टील बनाते हैं तो स्टील कैसे बनाते हैं? उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर आयरन होता है प्लस कार्बन होता है, तो क्या बनता है? कॉपर होता है, कार्बन होता है, कॉपर होता है शायद, ठीक है। तो उससे क्या बनता है? कि हमारा स्टील 80% होता है, सॉरी 80% ये होता है और 20% कॉपर होता है। तो ये क्या होता है? इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब एक फिक्स्ड रेशियो होता है, दैट्स व्हाई हम स्टील को बना पाते हैं। अब इसके अंदर हम डाल दें जी आयरन, डाल दें हम इसके अंदर 40% और बाकी 60% हम इसके अंदर डाल दें कॉपर, तो क्या स्टील होगा? नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए हम लोगों को। अब तुम्हें कहे मम्मी बेटा चाय बनाओ, अब ये तो नहीं करोगे ना कि ओके जी चाय बनाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन। तुम्हें प्रोपोर्शन का मतलब यही नहीं पता कि भाई क्या है, बना रहे हो तुम कंपाउंड, वही कंपाउंड बना रहे हो, कैसे बनाओगे? दूध ले लिया 1 कप, 1 कप में क्या ले लिया भाई? दूध ले लिया, ये लो जी ले लिया दूध, ठीक है। क्या ले लिया? मिल्क। उसके बाद में क्या लोगे? शुगर। तो क्या पूरा 1 कटोरी भर के ले लोगे शुगर? 1 कटोरी शुगर ले लोगे, है जी। फिर इसके अंदर पूरा 1 कटोरी डाल लोगे तुम चाय पत्ती, है जी, टी लीव्स इज इक्वल्स टू टी। क्या कहोगे तुम उसको? टी कहोगे? कोई पी लेगा? तो क्या हम उसको कहेंगे कि ये एक फिक्स प्रोपोर्शन है? नहीं कहेंगे कि ये फिक्स प्रोपोर्शन है। समझ में आया? प्रोपोर्शन रेशियो, ठीक है। जस्ट लाइक हम अगर हम शरबत की बात करें तो वहाँ पे 1/4 यानी कि 1:4 का सिस्टम होता है कि ये वाटर होगा और ये शुगर होगा। समझ में आ रहा है? चलो जी, समझ में आना चाहिए बस।